सियासी लोगों को देखते हुए, उनकी न्यूज़ों को देखते हुए हमेशा मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचता था कि सियासत बड़ी गंदी चीज़ है। जो इसमें जाता है गलत पैसे, गलत रुख इख्तियार कर लेता है। तो हमेशा से मुझको तलाश थी कोई ऐसा बंदा है जो हमारे अपने शहर में बेदाग कोई हो, कोई ऐसी पार्टी रहे जिसको मैं ज्वाइन करके समाजी जो खिदमात का दायरा वसी कर सकूं। और देखिए, हिंदुस्तान भर में जो है, चूँकि मैं बताया कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो अक्सर मैं रोज़ जो है न्यूज़ और ये सियासत का जो ये करता रहता हूँ मुतालिया। तो मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जो है 100 पार्टियाँ अपने आप को सेकुलर बोलती हैं, लेकिन असल सेकुलर है क्या? इस मामले में जो है मैंने मुहासबा किया लोगों का, अपना भी मुहासबा किया इस बारे में। मुझको ऐसा लगा कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सच मानों में सेकुलर है। वो समाज के हर तबके को जोड़ करके चलती है। नीचे कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कुचला हुआ हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमानों में जो किस्म की भी जो चीज़ें, जो जात हो, हर किसी को लेकर के चलने वाली है समाजवादी पार्टी। मैंने अखिलेश यादव को देखा, उनके काम के तरीक़ों को देखा। उन्होंने कभी भी भेदभाव, मजहबी भेदभाव को जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, और भेदभाव से उठ करके, मजहबी तनाजुर से उठ करके उन्होंने सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए, कि समाज के साथ में क्या गलती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उस समाज को इंसाफ दिलाने के लिए जो है वो अंत तक कोशिश करते आ रहे हैं। यही चीज़ मैंने अबू आज़मी साहब ने देखी। अबू आज़मी साहब ने, वो भी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स वाले। मैंने देखा कि वो अपने स्टैंड बदलते नहीं हैं। ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए जो है वो कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो काम करते चले आ रहे हैं। कोई ऐसा बयान नहीं दे देता कि जिसकी वजह से बीजेपी को या गलत पार्टी को फ़ायदा हो जाए। जज्बाती होकर के ऐसे रॉ में नहीं बह जाते हैं कि जिसकी वजह से अक़लियतों का नुकसान भी हो जाए। और यहाँ पर चूँकि मैं तलाश कर रहा था कि सियासत में काम करना है, समाजी काम करना है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ में जुड़ूँ जहाँ सही तरीके से, ईमानदारी से, बगैर गलत रास्ता इख्तियार किए मैं अपने समाजी खिदमत का दायरा वसी कर सकूँ। और यहाँ जब मुझको पता चला समाजवादी पार्टी के सदर की हैसियत से यूसुफ इलियास साहब की नामजदगी अमल में आई है अबू आज़मी साहब के द्वारा, तो मैंने देखा कि इतना बेदाग शख्सियत, और कई सालों से, चूँकि मैं इसी एरिए का हूँ, तकरीबन कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ कि इंतहाई कम बोलने वाले लेकिन साफ़ सुथरी छवि के, और एक कौम का जज्बा, अक़लियतों का जज्बा, मुसलमानों का जज्बा एक दिल में रखे हुए कि मैं इनके लिए क्या कर गुजरूँ। तो मालेगांव में भी मैंने देखा, यहाँ बहुत सेकुलर ओनर होते हैं, ख़ास तौर से कारपोरेशन जो है ये मुसलमानों के अंडर में हमेशा से रही है। लेकिन आज आप मुआवजा करना चाहो, नदी के उस पार चले जाओ, नदी के इस पार आ जाओ, नदी के इस पार आप देखोगे कि मुसलमानों की अक्सरियत है। लेकिन क्या वजह है कि इस पार 75% मुसलमान आबाद होने के बावजूद, और इस पार से टैक्स सबसे ज़्यादा कारपोरेशन के पास जाने के बावजूद, नदी के इस पार का एरिया बुरी तरीके से जो है रोड, गटर, गंदगी का शिकार है। कहीं गटर है तो रोड नहीं है, रोड है तो गटर नहीं है। बारिश में आप देखोगे कि चलने का ठिकाना नहीं रहता, बारिश में ही सारी जो है गंदगी रोड पे आ जाती है, गटरों का पानी रोड पे आ जाता है। तो क्यों ये भेदभाव? क्यों? यहाँ का जो है बरसरे इक़्तिदार जो है मेयर मुसलमान, एमएलए मुसलमान, उसके बाद भी जो है हम इतने परेशानियों से दो चार हैं। नदी के उस पार चले जाओ, आप जा करके देखोगे वही कारपोरेशन है, वही काम होता है। इधर क्यों अच्छा काम होता है, इधर क्यों ऐसे भेदभाव क्यों? इसलिए हमको ज़रूरत है एक ऐसे कायद की, यूसुफ इलियास साहब जैसे कायद की, कि जो बिला तफरीक सही मानों में आगे आ करके जो है यहाँ के लोगों की परेशानियों को समझे। और मुझको पूरी उम्मीद है कि ये इन परेशानियों को समझते हैं और हमारे लोगों को, नदी के इस पार के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। देखिए, तो मैंने जब देखा कि ये जुड़े समाजवादी पार्टी से, तो अपने लोगों की आदत है टांग खींचने की, तो मैंने सोचा क्यों ना इनका हाथ बटाया जाए। मैं इधर आना नहीं चाहता था, लेकिन जब अपने ही अच्छे लोग, अच्छी सोच वाले जब ये देखते हैं कि यार सियासत गंदी है, ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं, तो हमको हक नहीं पहुंचता। अगर हमारे जैसे अच्छे लोग ना आए और अच्छा काम करके ना दिखाएं तो हमको हक नहीं है किसी के ऊपर उंगली उठाने की। इसके लिए मैंने भी सोचा अपने आप को आजमाया जाए, अच्छे समाजी काम के लिए अपने लोगों को जो है, जो परेशानियों से दो चार है। ख़ास तौर से आप अगर देखोगे तो मुसलमानों के साथ में ज़्यादती हो रही है। मुसलमान अगर किसी बात में अपने भाई के लिए एहतजाज करने लग जाए, अपनी आस्था के लिए, उनकी आस्था है, हमारी आस्था के लिए अगर हम एहतजाज करने लग जाएं तो हमारे ऊपर केसेस कर दिए जाते हैं।
बगैर किसी वजह के जो है सालों हमको जो है जेलों में ठोक दिया जाता है। हमारा पुरसान हाल कोई नहीं है। तो आज ज़रूरत है कि हम हमारे अपने में जो कोई ऐसा लीडर पैदा हो जो डंके की चोट पर मुसलमानों के लिए और समाज के हर वो तबके के लिए जो दबा कुचला है उसके लिए जो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। और ये सारी चीज़ें जो है मैंने जो है यूसुफ इलियास साहब में देखी। देखिए, मैं मालेगांव बार एसोसिएशन का फिलहाल नायब सदर हूँ। मैं वहाँ पर जो है ये बात महसूस कर रहा था कि वहाँ भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसको दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन मैं सोचा क्या कब तक आवाज़ उठाएंगे। आवाज़ उठाने से 70 तक का बात पहुँचती है, दरकिनार कर दी जाती है। तो क्यों ना हम ऐसे चैनल में आ जाए, उस व्यवस्था में आ जाए कि ताकि हम खुद व्यवस्था में आकर के उस काम को सुधार सके। इसके लिए सबसे पहले जो है मैंने अपने आप को जो है बार एसोसिएशन में आजमाया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने नीयत साफ थी, अल्लाह ने वहाँ कामयाबी दी और मैं सबसे कम उम्र का वहाँ मुसलमान नायब सदर बना हूँ। और हमने आते ही से हमारी जो बॉडी है उन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर जो सालों 50 साल से जो काम नहीं हुए थे मालेगांव बार एसोसिएशन में, हमने वो सारे अच्छे काम किए। और जब मैंने वहाँ देखा तो मैंने कोशिश की कि क्यों ना ये काम सियासत में आकर के, देखो वकील के पास कोर्ट है और सामाजिक काम करने के लिए जो है एक सियासी असर रसूख की ज़रूरत होती है। जब कानून और सियासत मिल जाए तो हमको ऐसा लगता है कि बड़ी आसानी से हम जो है लोगों के मसाइल को हल करने के लिए कानूनी तौर पर लोगों को हाथ बटा सकते हैं, लोगों की मुश्किलात को हल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यूसुफ इलियास साहब की जो है आवाज़ पे लब्बैक कहा और मैंने देखा कि यहाँ एक वैक्यूम, एक खिला पैदा हो रहा है। हम देख रहे हैं ये लीडर दूसरे लीडर को गाली दे रहे हैं, दूसरे लीडर तीसरे लीडर को गाली दे रहे हैं और हमने यहाँ तमाम लीडरों को आजमा लिया। बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज हैं लोगों के, स्टेज पर आते हैं तो अल्फाज ऐसे हैं कि बस उनसे वोट खरीदी जा सकती है। लेकिन आपने देखा कि हमने मजहब के नाम पे किस किस नाम पे अपने आप को जज्बाती होकर के ऐसे लोगों को भी चुन करके दिया कि नहीं यार ये आदमी काम कर सकता है। लेकिन क्या हाल है, आज हम देख रहे हैं कि हम जिनको अच्छा गर्दानते थे, अच्छा मानते थे, उनको भी चुन करके लाए। क्या हाल है, मुसलमानों की आवाज़ तक उठाने से लोग डरते हैं, अक़लियतों की आवाज़ तक उठाने से डरते हैं। हमने उनको बड़ा बना दिया, उसके बाद भी मालेगांव क्या हालत है। एक रोड सीधी तरीके से नहीं बनती है, जो रोड बन रही है उनकी क्वालिटी देखिए आप, आवाज़ उठाने के लिए नहीं, किसके बाद आवाज़ उठाएं, सारे उसमें मुलविस है। इसलिए ज़रूरत है कि यूसुफ इलियास साहब जैसे ईमानदार लोग आएँ और हम जैसे लोग जो है छोटे से जो नाकिस जो है कार्यकर्ता हम इनका हाथ बढ़ाएं ताकि हम मालेगांव, कम से कम मालेगांव के लेवल पर जो है हम अच्छी तरीके से लोगों की खिदमत कर सके। जो दबे कुचले लोग हैं कानूनी एतबार से, समाजी एतबार से, माशवी एतबार से, उनको कैसे उस तरीके से हम ऊपर ला सकें, हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। इंतहाई हद तक दर्जे की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम उनको इंसाफ दिला सके। यहाँ जो है मुसलमान गरीब है, घरपट्टी हद से ज़्यादा भर रहे हैं, नलपट्टी हद से ज़्यादा भर रहे हैं, क्या मामला है। इसलिए मैं अपनी बात मुख्तसर करते हुए इतना ही कहूँगा कि पूरी ईमानदारी तरीके से हम मुकम्मल ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे कि जो खेला यहाँ पैदा हो रहा है सियासत का, उसको जो है यूसुफ इलियास साहब की नुमाइंदगी में भर सके और लोगों को एक ईमानदार सियासत दे सके। अल्फाज नहीं, हम ईमानदार सियासत देंगे और काम करके दिखाने का हम सबका इरादा है। और इसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं कि हम एक आज़्म के साथ आए हैं कि हम काम करके दिखाएंगे और लोगों से जो है हम इल्तिजा करते हैं कि आप समाजवादी पार्टी का हाथ मजबूत करो। इंशाल्लाह आपकी तवक्कात पर हम पूरा पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको समाजवादी पार्टी कौन सा पद दिया गया? समाजवादी पार्टी का जो है मुझको मालेगांव जनरल सेक्रेटरी जो है समाजवादी पार्टी का ये पद तफवीज़ किया गया मुझको यूसुफ इलियास साहब के द्वारा।